हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आरके सिंह का वीडियो खूब देखते होंगे ना। वेलकम टू आरके सिंह का यूट्यूब चैनल। अर्थात आरके सिंह के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, वर्क पावर एनर्जी अर्थात फिजिक्स का 2 वीडियो हमने कंप्लीट डाला है। इकाई बीमा, फिजिक्स का परिचय पात्र और वर्क पावर एनर्जी का आज क्लास 6 वीडियो डाल रखे हैं, आप देखिए। और आज हम आपको भूगोल का पहला वीडियो डाल रहे हैं। ज्योग्राफी जिसको कहते हैं इंग्लिश में ज्योग्राफी, भूगोल का पहला वीडियो डाल रहे हैं। कैसा लगे क्लास आपको किस तरह लग रहा है, कमेंट अवश्य कीजिए। क्लास आज जो ज्योग्राफी का क्लास हम देंगे आपको, वो क्लास किस तरह का लगा, कैसा कंटेंट हम दिए हैं। कंटेंट जो यहाँ पे लाए हैं बोर्ड पे, जो 3-4 किताब का मिश्रण है, आपको हम अच्छा मैटर पढ़ के लाए हैं। आज का जो टॉपिक होगा भूगोल में, क्योंकि देखते हैं बराबर एक क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से रहता है, वायुमंडल से एक क्वेश्चन देता है। तो इसलिए आपका कैसा कंटेंट है आपका, वो आपको बताना है कि इसमें क्या कमी है और क्या दिया जाए। और मेरे अंदाज से तो हम बहुत कुछ लाए हैं जो एग्ज़ाम खास करके बीपीएससी, जब भी आप पढ़िए आर्ट्स पेपर, तो कमीशन के लेवल से पढ़िएगा तो छोटा एग्ज़ाम आराम से पकड़ाएगा। तो कमीशन का जो लेवल है मैं उसी अनुसार इसको लाया हूँ। आज का टॉपिक है वायुमंडल। क्लास 1 वीडियो है और भूगोल का वीडियो आज है। वायुमंडल के बारे में पढ़ाएंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में। इंग्लिश होता है एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कितने परत हैं, इसमें कितना प्रतिशत गैसों का सब पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट करें कि किस तरह का वीडियो भूगोल में आपको लगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कहता है वायुमंडल है क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। जब भी आप पढ़िए तो उसको डिफाइन कीजिए, किसी चीज़ को समझ के पढ़िए, क्या होगा आपको याद रहेगा सदा के लिए। वायुमंडल है क्या, किसे कहते हैं वायुमंडल, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। इंग्लिश भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल का ज्ञानर क्या करता है, इंग्लिश में अर्थात इंग्लिश देता है और हिंदी को भी इंग्लिश से को हिंदी में कर देता है। वहाँ पे होती प्रॉब्लम होता है, क्या इसका आंसर में आ जाए। तो वायुमंडल का इंग्लिश होता है एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कहता है आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि वायुमंडल में बहुत गैसों का मिश्रण है। जो वायुमंडल आपका एटमॉस्फेयर है, तो वायुमंडल में बहुत गैसों का मिश्रण है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेडोन है। रेडोन ऑप्शन, रेडोन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, तो हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। तो हमने लिखा है अर्थात बहुत गैसों का मिश्रण है वायुमंडल में, बहुत सारा गैस पाया जाएगा। अगर सभी गैस नहीं पाया जाएगा तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका वायुमंडल का आवरण में फिर गैस का मिश्रण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहता है हमने डिफिनेशन लिया, पृथ्वी के चारों ओर, मतलब कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो रेडियस कितना होता है आपका 6400 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान तो 5.96 गुना 10 का पावर कितना 24 kg। ये दोनों को याद रखिएगा। पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 6400 और गुना 1000 तो आ जाएगा मीटर में, या 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। समझे कैसे, 6400 किलोमीटर का ये पृथ्वी का जो त्रिज्या है, रेडियस है 6400 किलोमीटर, या 64 गुना 10 का पावर 5 मीटर, या 6.4 गुना 10 पावर 6 मीटर, एक ही बात हुआ। ये रेडियस हुआ पृथ्वी। और द्रव्यमान कितना है, तो 5.96 10 के पावर 24 kg, या इसी को किताब में 6 गुना 10 का पावर 24 kg दिया हुआ है, एक ही बात हुआ। तो कहता है पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत, जो पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ वायु का विस्तृत तो बहुत ही विस्तृत फैलाव, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। क्लियर? फिर हमने लिखा है नोट पॉइंट में कि
दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ सीजीएल में, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे वायुमंडल हुआ, अब पता पृथ्वी के ऊपर जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और जो अर्थात बहिर्मंडल है, जो आप जितने भी मंडल के बारे में आपको फिगर दिखा रहे हैं कि मंडल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, हम बताते हैं आपको भी। तो कहता है पृथ्वी के ऊपरी अर्थात वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वायु विज्ञान कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान अर्थात एरोलॉजी कहा जाता है। और फिर वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऋतु विज्ञान कहा जाता है। जैसे वो क्षोभ मंडल जहाँ ऋतु विज्ञान कहाँ होता है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो कहता है फिर वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, चला तो ऋतु विज्ञान अर्थात मेटेरियोलॉजी। और वायुमंडल के ऊपरी परत अर्थात जो बहिर्मंडल का जो ऊपरी परत है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायु विज्ञान एरोलॉजी। दोनों बात को याद रखिएगा, निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं चला लोग, और ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऊपरी हुआ एरोलॉजी, निचली हुआ मेटेरियोलॉजी अर्थात ऋतु विज्ञान कहते हैं। क्लियर। अब कहता है वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत क्या है, वायुमंडल में गैस का प्रतिशत क्या है बताइए। तो मुख्य रूप से बच्चे लोग तीन ही गैस को याद कर लेते हैं, मुख्य रूप से पूछा ही जाता है ज़्यादातर, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा कंटेंट लिया है तो कुछ ज़्यादा हम इसका मीटर उठाया है। N2 नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन लगभग 21% दिया है हर एक बुक में, हमने लिखा 20.93%, लगभग 21% आप कह सकते हैं। हीलियम 0.0030 है, अब 5%। एक्स क्या हुआ, जेनॉन 0.000005%। जेनॉन का संकेत एक्स ही होता है, इसका नाम है जेनॉन, जो एक अक्रिय गैस है। 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद 5 जीरो तब 5%। ओजोन पॉइंट के बाद 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 0.0000001%। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, तो 0.03%, 0.03%। और आर्गन कितना है, आर्गन जो अक्रिय गैस है 0.93%। कितना आर्गन वायुमंडल में, 0.93%। हाइड्रोजन कितना चला विद्यार्थी लोग, हाइड्रोजन जो है 0.001% है, 0.001% है। नियोन कितना है, तो नियोन आपका Ne और नियोन, तो नियोन आपका 0.0018%, 0.0018%। याद रखिएगा। अर्थात ये 8-9 जो गैस का जो आपका प्रतिशत है, उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन पूछा हुआ है, CO2 पूछा हुआ है, N2 पूछा हुआ है, O2 पूछा हुआ है। और भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम 8-9 गैस का प्रतिशत लिखे हुए हैं, एकदम परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका एकदम बेस्ट आपका जितना भी है एकदम परफेक्ट इसका डाटा मिला हुआ है, एकदम ठीक है। आप इसको आप याद कर सकते हैं। आपको जहाँ आपको डाटा डिफरेंस बोले लगे आपको डिफरेंस, तो हमको बोलिए, कमेंट कीजिए। हमने लिखा, फिर सुन लीजिए। नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.93%, लगभग 21%। हीलियम 0.0005% है, हीलियम। जेनॉन एक्स क्या, जेनॉन 0.000005%, अर्थात 0 के बाद 5 जीरो है। ओजोन 0 के बाद 601%, CO2 0.03%, आर्गन 0.93%, हाइड्रोजन 0.001%, नियोन 0.0018%। आप इसको देख लीजिएगा कि जो वायुमंडल में गैसों का जो प्रतिशत है, एक बार अवश्य देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि
ये आपका कुछ हम फिगर से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। कहता है पृथ्वी के बाद जो मंडल है, तो उसको हम सजाएं कि पृथ्वी के बाद कौन कौन सा मंडल का फैलाव है या विस्तार है, तो हम लोग फिगर से देख रहे हैं। तो पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल और लास्ट में है बहिर्मंडल। देख लिए, हम पांचों मंडल का नाम लिख चुके हैं। पहला है क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे जो बगल का जो मंडल है, अर्थात सबसे नीचे मंडल क्षोभ और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, या इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक, याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। लिख देते हैं इंग्लिश भी, ट्रोपो इंग्लिश। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर। देख लीजिए, सबका इंग्लिश भी लिख दिए हैं। कहता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHSPHERE, ट्रोपोस्फेयर। समताप, स्ट्रेटोस्फेयर, STRATO, स्ट्रेटोस्फेयर। मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, MESO, मेसोस्फेयर। आयन मंडल, आयनोस्फेयर, और बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। देखिए, इसका विस्तार भी देख सकते हैं आप यहीं पे। कहता है इसका जो विस्तार है पृथ्वी से 18 किलोमीटर, और इसका जो विस्तार है 18 से कह सकते हैं 50, कहीं कहीं 32 दिया हुआ है। 18 से 50 किलोमीटर तक है, और इसका जो विस्तार है 50 से 80 किलोमीटर है, और इसका जो विस्तार है 80 से 640 किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है 640 किलोमीटर से ऊपर। हम आपको फैलाव भी लिख दिए हैं। क्षोभ मंडल का जो विस्तार है वो 18 किलोमीटर इसका विस्तार है पृथ्वी से,
और समताप मंडल का 18 से 50 किलोमीटर तक है, अर्थात समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन मंडल अलग से नहीं आता, समताप मंडल का ये भाग है ओजोन मंडल, अर्थात ओजोन का जो परत है समताप मंडल के अंदर ही पाया जाता है, अर्थात तो उसका जो है रेंज 18 से 50 के अंदर ही होगा। 18 से 50 जो है समताप मंडल है, और मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल है, 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल है, और 640 किलोमीटर से क्या है आपका बहिर् मंडल, या इसी को वाह्य मंडल भी कहा जाता है, या इसी को बाह्य मंडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। कहता है क्षोभ मंडल का विस्तार है 18 किलोमीटर, समताप मंडल का विस्तार 28 से 50 किलोमीटर, और मध्य मंडल का विस्तार 50 से 80 किलोमीटर। जो मध्य मंडल है वो 50 से 80 किलोमीटर है, और आयन मंडल का विस्तार 80 से 640 किलोमीटर है, और बहिर्मंडल का विस्तार 640 किलोमीटर से क्या है आपका ऊपर है। ये पांचों मंडल का आप पूछता है एग्जाम में, इनमें से मंडलों का क्रम सजाइए, तो इंग्लिश भी याद रखिएगा और हिंदी भी याद रखिएगा। क्षोभ मंडल का इंग्लिश ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल का इंग्लिश स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल का इंग्लिश मेसोस्फेयर, आयन मंडल का इंग्लिश आयनोस्फेयर, और बहिर्मंडल या वायुमंडल इंग्लिश क्या होता है एक्सोस्फेयर। कृपया ठीक है। पृथ्वी के सबसे जो बगल का मंडल है, अर्थात वायुमंडल का सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल, और वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल कौन, तो बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बाद आपका विस्तार नहीं है, तो याद रखिएगा। आप पॉइंट ले सकते हैं, क्षोभ मंडल में जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती है। कुछ इसका कैरेक्टर जो पूछता है पढ़ लीजिए। कहता है क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। पहला पॉइंट लिखिएगा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी तूफान, ये सब वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में घटना घटित होती है। देखिए अगला पॉइंट, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, या ऐसी कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, एक ही बात हुआ। अच्छा, तो क्षोभ मंडल का जो ट्रोपोस्फेयर का जो विस्तार है ध्रुव पर, पोल पर 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहता है अगला पर नोट में कर लीजिएगा, क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। अगला पॉइंट, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। याद रखिएगा, इस क्षोभ मंडल का बात है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। नोट कर लिए। अगला पॉइंट, कहता क्षोभ मंडल में तापमान का गिरावट होता है, अर्थात तापमान घटता है। कहता क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में तापमान का गिरावट होता है, अर्थात तापमान का जो गिरावट है, मतलब जो गिरने का दर है, वो है प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा। 165 मीटर, सॉरी मीटर है नॉट किलोमीटर, सॉरी। क्षोभ मंडल की तापमान की गिरावट का जो दर है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई जब जाइएगा क्षोभ मंडल में, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तथा कितना घट जाएगा, क्वेश्चन खूब पूछा हुआ, कितना घट जाएगा 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। फिर सुन लीजिए, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब जाइएगा क्षोभ मंडल में तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरावट या घट जाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ था, नोट पॉइंट कर लीजिएगा। क्षोभ मंडल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस मंडल में सर्वाधिक गैसों का मिश्रण होता है। अर्थात ये पांचों मंडल में कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें सर्वाधिक गैस पाए जाते हैं, आंसर होगा क्षोभ मंडल।
अर्थात ट्रोपोस्फेयर में। याद रखिएगा, कहता है क्षोभ मंडल का उपनाम संवहन मंडल है। क्षोभ मंडल का उपनाम संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। नॉट पॉइंट बेबी आई पॉइंट 6 मंडल का लिख लीजिएगा। क्षोभ मंडल का उपनाम संवहन मंडल या अधोमंडल भी है। आगे दूसरा नंबर समताप मंडल, हेडिंग दीजिएगा समताप मंडल। समताप मंडल दीजिए हेडिंग। कहता है समताप मंडल का जो विस्तार 18 से 50 किलोमीटर तक विस्तार है, इसका फैलाव है। अगला पॉइंट, समताप मंडल का इंग्लिश होता है स्ट्रेटोस्फेयर। अर्थात समताप मंडल में जो 30 से 60 किलोमीटर तक, अर्थात है तो 50, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन गैस का परत भी समताप मंडल में फैलाव है। अर्थात ओजोन जो है, ओजोन मंडल नहीं है, ओजोन गैस का परत समताप मंडल में पाया जाता है। क्लियर? कहता है समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं। ये क्या कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा, नॉट पॉइंट बेबी क्वेश्चन। किस मंडल में वायुयान का गमन? आंसर होगा समताप मंडल में। अगला पॉइंट, इस मंडल अर्थात समताप मंडल में सर्वाधिक ओजोन गैस का पाया जाता है। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। कहीं कहीं भी लिखा हुआ कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नंबर 3, मध्य मंडल। मध्य मंडल को इंग्लिश कहते हैं मेसोस्फीयर। इसका जो फैलाव है, इसका फैलाव 50 से 80 किलोमीटर तक फैलाव है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अर्थात ये जो है मध्य मंडल, सबसे ठंडी परत यहाँ पे है। इस मंडल में अर्थात मध्य मंडल में उल्काएं पिंड की घटनाएं घटित होती हैं। उल्का पिंड जितना भी होगा सब किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। अगला पॉइंट, आयन मंडल। आयन मंडल इंग्लिश आयनोस्फीयर। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा पहला पॉइंट आयन मंडल में। आयन मंडल का दूसरा नाम ताप मंडल भी है। ताप, थर्मोस्फीयर इंग्लिश होता है। आयन मंडल का दूसरा नाम क्या है? आयन मंडल का दूसरा नाम ताप मंडल है। ताप, थर्मोस्फीयर। अर्थात अगला पॉइंट लिखिएगा आयन मंडल में। आयन मंडल का विस्तार है कितना? तो 80 से 640 किलोमीटर विस्तार है। कितना है? आयन मंडल का जो विस्तार है, फैलाव है, कितना है? तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक क्या इसका फैलाव या विस्तार है। कहता जितना होता है रेडियो संबंधी, टेलीविज़न, आपका मोबाइल तरंग, जितने भी लघु रेडियो तरंग, रेडियो, टेलीविज़न, जितना भी टेलीफोन, अर्थात दूर संचार जितना भी होगा घटनाएं, ये सब आयन मंडल में घटित होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा बहिर्मंडल। कहता है बहिर्मंडल का दूसरा नाम वायुमंडल भी है, या इंग्लिश क्या होता है एक्सोस्फीयर। इसका जो फैलाव है 640 किलोमीटर से ऊपर। कहता है आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो फैलाव है, पृथ्वी से जो 5 मंडल होते हैं, जो वायुमंडल का फैलाव है वो लगभग लगभग कह सकते हैं, जो मेरा थिंकिंग कहता है कि वायुमंडल का जो विस्तार है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तार है। लगभग कितना? तो वायुमंडल का विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर तक है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन 6 से 40 किलोमीटर तक ही आपका ये 5 मंडल का विस्तार है। लेकिन वायुमंडल में सभी मंडल आएंगे तो वायुमंडल का जो विस्तार लगभग वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 1000 किलोमीटर तक इसका फैलाव है। लेकिन जो बहिर्मंडल, जो सबसे बाहरी मंडल है, नाम है बहिर्मंडल, सबसे बाहरी मंडल, इसका होता है इंग्लिश एक्सोस्फीयर। इसका जो विस्तार है 640 किलोमीटर से ऊपर। अगला पॉइंट, इस मंडल में अर्थात बहिर्मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता। बेबीआई पॉइंट, बेबीआई कर लीजिएगा, MMI पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है? तो आंसर होगा बहिर्मंडल या वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। अगला पॉइंट,
कहता इस मंडल की अर्थात बहिर्मंडल की मुख्य विशेषताएं, इसमें अरोरा ऑस्ट्रेलियस, बेबी आई पॉइंट, अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं होती हैं। अर्थात समझिए ये दोनों क्या होता है। अर्थात अरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल होता है, तथा बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी होता है, तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है दक्षिणी होता है। फिर सुनिए, कहता है इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ओकार, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, याद रखिएगा। कहता इस मंडल में जो है, किसमें, बहिर्मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा औरोरा बोरियालिस, बोका रोसिकार योका लोसिकार बोरियालिस की घटनाएं होती हैं। अर्थात इसका मीनिंग होता है अरोरा का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रातः काल, तथा बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी, तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ होता है दक्षिणी होता है, कोमा। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। क्लियर? इसलिए इसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है। वास्तव में ये क्या है, तो वास्तव में कहता है अरोरा जो ब्रह्मांडीय, अरोरा जो है ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य के सतत, जिनका निर्माण जो हुआ है चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य के सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण हुआ है। कहता है, फिर सुन लीजिए, कहता है इस मंडल में दो विशेषताएं पाई जाती है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस। कहता है अरोरा का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रातः काल, तथा बोरियालिस का अर्थ होता है उत्तरी, तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ हुआ दक्षिणी। इसलिए अर्थात जो हुआ दक्षिणी, प्रातः, उत्तरी, इसी कारण इन्हें, मतलब किन्हें, दोनों को, इन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका जो निर्माण हुआ अरोरा का चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से, चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। तो क्वेश्चन डाल सकता है कि किस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं होती हैं या विशेषताएं हैं। तो ऐसा होगा बहिर्मंडल, या इसी को बोलते हैं वायुमंडल। किस तरह का वीडियो लगा, इससे अधिक क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर खत्म, द एंड।